कठिन समय में हम अक्सर अनपेक्षित चुनावों के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन पाते हैं। सोचिए, एक विदेशी महिला जो इज़राइल की परंपरागत दुश्मन जाति से आती है, वह इज़राइल के सबसे महान राजा की परदादी बन जाती है और मसीह की वंशावली में शामिल होती है। यह कहानी है मोआब की रूत की, जिसकी वफादारी ने सीमाओं, पूर्वाग्रहों और जीवन की चुनौतियों को नकारा। आखिर एक युवा विधवा क्यों अपने देश, अपने लोगों और अपने देवताओं को छोड़कर अपनी उदास सांस के साथ रहने का फैसला करती है? जब वह नई भूमि पर कदम रखती है तो कहती हैं, जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगी। ये शब्द सिर्फ वफादारी का वादा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसी कहानी का हिस्सा जो सदियों से चल रही है। उस समय में जब विधवा महिलाओं को समाज से अलग कर दिया जाता था, दो महिलाओं ने अपने भाग्य को बदलने का साहस दिखाया। इस यात्रा में भूख, दुख, निर्वासन और वापसी शामिल हैं, और हम देखते हैं कि कैसे दया और साहसी फैसले जीवन और इतिहास को बदल सकते हैं। यह कहानी है नुकसान, वफादारी और बेथलेहम के जौ के खेत एक सुंदर प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि बनते हैं, जहां इज़राइल का भगवान दिखाता है कि वह कड़वाहट को मिठास में कैसे बदल सकता है। एक मोआब महिला और एक इज़राइली पुरुष के बीच की अनोखी प्रेम कहानी के जरिए। कहानी एक कठिन समय में शुरू होती है, जब इज़राइल में न्यायाधीशों का युग था। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था और हर कोई अपने हिसाब से सही काम करता था। इस उथल पुथल के समय में एक गंभीर यहूदा की भूमि पर अकाल पड़ा, जहां पहले गेहूं और जौ की भरपूर फसल होती थी। अब वहां सूखा पड़ा था। लोग खाने की कमी से परेशान थे और कई परिवारों को नहीं पता था कि वे कैसे जिंदा रहेंगे। यहूदा के बेथलेहम में एक व्यक्ति था जिसका नाम एलीमलेख था। उसकी पत्नी नाओमी और उनके दो बेटे महलोन और किलियन उसके साथ थे। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, और यह दुखद विडंबना है कि जिस जगह को खाने की भरपूरता के लिए जाना जाता था, वहां अब ऐसा भयानक अकाल पड़ा था कि लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। IMC को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने देश और जड़ों को छोड़कर मृत सागर के पूर्व में स्थित मोआब नाम की विदेशी भूमि में शरण लेने का फैसला किया। मोआब में ऐसे लोग रहते थे जो भगवान कोष की पूजा करते थे और जिनका इज़राइल के साथ जटिल इतिहास था। मोआबाइट्स लॉट के बेटे मोआब और उसकी सबसे बड़ी बेटी के वंशज थे, जैसा कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। इसीलिए IMC के लिए यह फैसला और भी कठिन हो गया, क्योंकि एक इज़राइलाइट के लिए उस भूमि को छोड़ना, जिसे भगवान ने अब्राहम और इसहाक को वादा किया था, आसान नहीं था। जैकब के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था परिवार और दोस्तों को छोड़ना और उस स्थान को अलविदा कहना जहां सच्चे भगवान की पूजा होती थी। लेकिन परिवार को भूख से बचाने के लिए इमक ने तय किया कि उन्हें जाना होगा। जब वे मोआब पहुंचे तो उन्हें एक नई संस्कृति में ढलना पड़ा, जो उनकी अपनी संस्कृति से बहुत अलग थी। मोआब के लोगों के अपने रीति रिवाज, भगवान और जीने के तरीके थे। खासकर नाओमी के लिए अपने बेटों को एक ऐसे माहौल में बड़ा करना जहां लोग इज़राइल के भगवान की पूजा नहीं करते थे, एक बड़ी चुनौती थी। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि परिवार ने मोआब में जीवन कैसे शुरू किया, लेकिन यह समझा जा सकता है कि उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया होगा। नई भाषा सीखना, नए रीति रिवाजों को समझना, रहने की जगह ढूंढना और जीने का तरीका निकालना, इन सब के बावजूद उन्हें अपनी इज़राइली पहचान बनाए रखनी थी। समय के साथ नाओमी और उसके बेटे मोआब की महिलाओं से शादी करके वहां बस गए। महलोन ने रूत से और किलियन ने औरा से शादी की। ये शादियां दर्शाती हैं कि परिवार ने स्थानीय लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन एक इस्राएली परिवार के लिए विदेशी महिलाओं से शादी करना, जो दूसरे देवताओं की पूजा करती थीं, एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव था। शास्त्रों में यह नहीं बताया गया कि रूत और औरा ने शादी के तुरंत बाद अपने मोआब के देवताओं को छोड़कर इस्राएल के भगवान की पूजा शुरू की या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी समय पर रूत का इस्राएल के भगवान के साथ गहरा संबंध बन गया, जैसा कि आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। एक माँ और सास के रूप में नाओमी को संभवतः कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नाओमी के लिए अपनी आस्था और रीति रिवाजों को अपनी बहुओं तक पहुंचाना हमेशा मुश्किल रहा, खासकर जब वह ऐसे देश में थीं जहां के देवता अलग थे। मोआब में जीवन वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने सोचा था। अचानक नाओमी के पति का निधन हो गया,
शास्त्रों में सिर्फ इतना बताया गया है कि वह एक विदेशी देश में विधवा रह गईं, अपने परिवार से दूर। इस कठिन समय में उनके बेटे महलोन और चिलियन अपनी पत्नियों रूथ और औरा के साथ मिलकर नाओमी का सहारा बने। उन दिनों विधवाएं अक्सर अपने बेटों पर निर्भर रहती थीं, लेकिन करीब 10 साल बाद नाओमी के दोनों बेटे भी चल बसे और बाइबल इस बारे में कोई कारण नहीं बताती। नाओमी के लिए यह असहनीय दुख था। सिर्फ 10 साल में उसने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। अब वह एक विदेशी जमीन पर अकेली थी। बस उसकी 2 बहुएं उसके साथ थीं। उस समय ऐसी स्थिति में विधवाएं बहुत कमजोर मानी जाती थीं, क्योंकि उनके पास कोई पुरुष नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। नाओमी का भविष्य बहुत ही अंधकारमय लग रहा था। अपने देश में अकाल की वजह से उसने उसे छोड़ा था, लेकिन अब वह अपने प्रियजनों की कमी महसूस कर रही थी। उसने बेथलेहम को पति और बेटों के साथ छोड़ा था, लेकिन अब वह अकेली और खालीपन महसूस कर रही थी। फिर नाओमी को खबर मिली कि यहूदा में अकाल खत्म हो गया है और भगवान ने लोगों को फिर से रोटी दी है। यह खबर नाओमी के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई। उसने बेथलेहम लौटने का फैसला किया, जहां कम से कम उसे अपने पुराने रिश्तेदार मिलेंगे। वहां लोग उसे जानते थे और वह कम अकेली महसूस करेगी। इसलिए नाओमी ने अपनी बहुओं रूथ और ओरा को अपने फैसले के बारे में बताया और घर लौटने की तैयारी शुरू की। यह यात्रा लगभग 50 से 70 किलोमीटर की थी और इसमें कई घंटे लगने वाले थे। यात्रा शुरू करने से पहले नाओमी ने अपनी बहुओं रूथ और ओरा के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की। नाओमी को अपनी परेशानियों के बावजूद उनकी भलाई की चिंता थी। वह जानती थी कि मोआब की महिलाएं इजराइल में कठिनाइयों का सामना करेंगी। वहां उन्हें विदेशी समझा जा सकता था और नए जीवन साथी ढूंढना भी चुनौतीपूर्ण होता। इसलिए नाओमी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने अपने परिवारों के पास मोआब लौट जाएं। उसने उनसे कहा, तुम सब अपनी मां के घर वापस जाओ। उसने प्रार्थना की कि भगवान उन्हें वही दया दिखाए जैसी दया उन्होंने मृतकों और नाओमी पर दिखाई थी। उसने कामना की कि वे एक नए घर में शांति और आराम पाएं। यह सलाह निस्वार्थ थी, क्योंकि नाओमी उन्हें अपनी देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त कर रही थी। वह चाहती थी कि वे अपने देश में अपने लोगों के बीच अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। रूथ और ओरा की पहली प्रतिक्रिया भावुक थी। वे रो पड़ी और उनके मन की बात कही। वे नाओमी के साथ रहना चाहती थीं, जो उनके बीच के गहरे संबंध को दर्शाता था, जो साझा दुख और नुकसान से जुड़ा था। मगर नाओमी ने उन्हें बताया कि उसके पास और बेटे नहीं हैं जिन्हें वह उनके पति बना सके, जैसा कि लेवीरेट विवाह की परंपरा में होता है। उसने अपनी स्थिति को और भी कठिन बताया, क्योंकि उसे महसूस होता था कि भगवान का हाथ उसके खिलाफ है। नाओमी के बार बार कहने पर ओरा ने आखिरकार आंसुओं के बीच अलविदा कहा और मोआब में रहने का फैसला किया। इस फैसले को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। ओरा ने बस वह स्वतंत्रता अपनाई जो नाओमी ने दी थी और वही रास्ता चुना जो उसे सही लगा। लेकिन रूथ ने नाओमी को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह अपनी सास के साथ रही, जो किसी भी सांस्कृतिक या पारिवारिक उम्मीद से ज्यादा वफादारी दिखाता है। फिर रूथ ने वह अमर वचन कहे जो बाइबल में सबसे खूबसूरत वफादारी में से एक माने जाते हैं। मुझे छोड़ने या लौटने के लिए मत कहो। जहां तुम जाओगी मैं वहां जाऊंगी और जहां तुम रहोगी मैं वहां रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा भगवान मेरा भगवान होगा। जहां तुम मरोगी मैं वहीं मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। भगवान मुझे सजा दे अगर कुछ भी हमें अलग करे सिवाय मौत के। ये वादा पारिवारिक वफादारी से भी ज्यादा था। रूथ नाओमी उसके लोगों और उसके भगवान के प्रति प्रतिबद्ध थी। जब उसने कहा तुम्हारा भगवान मेरा भगवान होगा, तो उसने गहरा वादा किया। यह विश्वास का बयान था, मोआब के देवताओं को छोड़कर इजराइल के भगवान का अनुसरण करना। नाओमी के साथ रहकर मौत तक और वहीं दफन होने की इच्छा दिखाकर रूथ ने अपनी प्रतिबद्धता की गहराई को प्रकट किया। उसने अपनी मातृभूमि, परिवार, परंपराएं और अपनी भविष्य की दफन जगह भी छोड़ने का फैसला किया। सब कुछ अपनी सास और उस भगवान के प्रति वफादारी के लिए जिसे उसने अपनाया। जब नाओमी ने देखा कि रूथ उसके साथ जाने के लिए दृढ़ है, तो उसने बहस करना बंद कर दिया। अब दोनों महिलाएं एक गहरे संबंध से बंधी हुई थीं। अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने बेथलेहम की ओर यात्रा शुरू की। मोआब से बेथलेहम तक का सफर सरल नहीं था। दोनों महिलाओं को जॉर्डन नदी पार करनी पड़ी और यहूदा के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा।
यह यात्रा विशेष रूप से नाओमी के लिए बहुत थकाने वाली थी, क्योंकि वह अब बुजुर्ग हो चुकी थी और जीवन के कई दुखों का सामना कर चुकी थी। जब वे बेथलेहम पहुंची तो वहां जौ की फसल कटाई का समय था, जो शुरुआती गर्मियों का संकेत था। इस समय पर पहुंचना ईश्वर की योजना का हिस्सा माना जा सकता है। बेथलेहम में नाओमी की वापसी ने वहां के लोगों में जिज्ञासा पैदा कर दी। शहर की महिलाएं, जो शायद नाओमी को पहले से जानती थीं, उसकी बदली हालत देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, क्या यह वही नाओमी है? नाओमी ने अपने दर्द को छुपाया नहीं। उसने कहा, मुझे नाओमी मत बुलाओ, जिसका अर्थ है सुखद। मुझे मारा बुलाओ, जिसका अर्थ है कड़वा, क्योंकि भगवान ने मेरी जिंदगी को बहुत कड़वा बना दिया है। मैं भरपूर गई थी, लेकिन अब खाली हाथ वापस आई हूं। नाओमी ने अपने दर्द को खुले तौर पर स्वीकार किया और इसके लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसने भगवान को नहीं छोड़ा। उसने भगवान को सर्वशक्तिमान कहा, जिससे यह पता चलता है कि वह अब भी भगवान की शक्ति को मानती थी। नाओमी और रूथ बेथलेहम में बस गए और वहां की चुनौतियों का सामना करने लगे। उनकी स्थिति कठिन थी। वे दोनों विधवा थीं और उनके पास कोई सहारा नहीं था। नाओमी बूढ़ी हो चुकी थी और रूथ एक अजनबी थी। उनके पास जीने का कोई साधन नहीं था। रूथ ने हिम्मत दिखाई और नाओमी से कहा, मुझे खेत में जाने दो और अनाज बीनने दो, शायद किसी की नजर में मुझे दया मिल जाए। यह प्रस्ताव साहस और विनम्रता से भरा था। मूसा के कानून के अनुसार इस्राएली लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीबों, विदेशियों और विधवाओं के लिए छोड़ देते थे। रूथ ने इस प्रथा का लाभ उठाने का सोचा और नाओमी से अनुमति लेकर अनाज बीनने का फैसला किया। वह एक खेत में गई जो बोआज का था, जो नाओमी के दिवंगत पति का रिश्तेदार था। रूथ ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत को देखकर खेत के मजदूरों ने उसकी इज्जत की। बोआज ने उसकी मेहनत देखी और उसके बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वह मोआब की महिला है जो नाओमी के साथ लौटी है। यह एक प्रेम और उद्धार की कहानी की शुरुआत थी, जो आगे चलकर कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नाओमी और रुत मोआब से लौट आए थे। रुत ने नाओमी से कहा कि वह खेतों से अनाज इकट्ठा करना चाहती है। वह सुबह से खेत में काम कर रही थी और केवल थोड़ी देर के लिए आराम किया था। रुत की मेहनत और नाओमी के प्रति उसकी वफादारी की बात बोअज को दिलचस्प लगी। शायद उसे पहले से पता था कि नाओमी की विदेशी बहू उसके साथ आई है। बेथलेहेम में लोग रुत की नाओमी के प्रति वफादारी के बारे में जानते थे और यह बात बोअज को प्रभावित कर रही थी। करुणा और प्रशंसा के कारण बोअज ने रुत के प्रति दया दिखाई। बोअज ने रुत को अपने खेत में अनाज बीनने की अनुमति दी। उसने सलाह दी कि रुत उसकी नौकरानी लड़कियों के पास ही रहे। बोअज ने रुत से कहा, मेरी बेटी सुनो, किसी और खेत में मत जाना, इस खेत को मत छोड़ना और मेरी युवतियों के करीब रहना। उसने अपने कामगारों से भी कहा कि वे रुत को परेशान न करें। उस समय में एक विदेशी महिला खेत में अकेले काम करती तो उसे परेशान किया जा सकता था। बोअज ने रुत की सुरक्षा सुनिश्चित की। बोअज ने यह भी सुनिश्चित किया कि रुत को पानी पीने में कोई दिक्कत न हो। उसने कहा कि जब भी उसे प्यास लगे वह उन बर्तनों से पानी पी सकती है जिन्हें पुरुषों ने भरा था। खास बात यह थी कि उसने अपने कामगारों को कहा कि वे अनाज की कुछ बालियां जानबूझकर गिरा दें ताकि रुत उन्हें आसानी से इकट्ठा कर सके। यह कानून से परे एक उदारता का कार्य था। रुत ने बोअज की दयालुता के लिए गहरी कृतज्ञता और विनम्रता दिखाई। रुत ने बोअज के सामने अपना चेहरा झुका लिया, जो उस संस्कृति में आदर का संकेत था। उसने पूछा, मुझे आपकी नजरों में इतनी कृपा क्यों मिली है कि आप मुझ पर ध्यान दे रहे हैं जबकि मैं एक विदेशी हूं? इस सवाल से उसकी अपनी कमजोर स्थिति के प्रति जागरूकता झलकती है। बोअज ने रुत से कहा कि वह जानता है कि उसने अपनी सास के लिए क्या किया। उसने बताया कि रुत ने अपने माता पिता और देश को छोड़कर ऐसे लोगों के पास आने का साहस किया जिन्हें वह नहीं जानती थी। यह दिखाता है कि रुत की अच्छी छवि पहले से ही लोगों में फैल चुकी थी। बोअज ने रुत को आशीर्वाद दिया, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे किए का फल दे और तुम इज़राइल के परमेश्वर से भरपूर पुरस्कार पाओ। उसने कहा कि रुत ने मोआब के देवताओं को छोड़कर इस्राएल के परमेश्वर में शरण ली। बोअज ने रुत को अपने कामगारों के साथ भोजन के लिए भी आमंत्रित किया। उसने कहा, यहाँ आओ, थोड़ा ब्रेड खाओ और अपनी रोटी को सिरके में डुबो लो। उसने उसे भुना हुआ अनाज भी परोसा। रुत ने इतना खाया कि वह संतुष्ट हो गई और कुछ बचा भी लिया। ये बोअज की रुत के प्रति बढ़ती इज्जत को दिखाता है। दिन के अंत में रुत घर लौटी और उसके पास बहुत सारा जौ था, लगभग 22 लीटर। ये मात्रा एक सामान्य काम करने वाली द्वारा
एक दिन में इकट्ठा की जाने वाली मात्रा से बहुत ज्यादा थी। जब नाओमी ने देखा कि रुथ ने कितना अनाज लाया है तो वह हैरान रह गई और पूछा, तू आज कहां से अनाज बटोरी? तूने कहां काम किया? उस पर आशीर्वाद हो जिसने तेरा ध्यान रखा। जब नाओमी ने देखा कि रूथ के पास इतनी बड़ी मात्रा में अनाज है तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ खास हुआ है। यह साधारण कटाई का परिणाम नहीं हो सकता था। रूथ ने नाओमी को बताया कि उसकी मुलाकात बोअज से हुई थी। बोअज का नाम सुनते ही नाओमी ने समझ लिया कि यह महत्वपूर्ण है। उसने कहा, परमेश्वर उसे आशीर्वाद दे जिसने जिंदा और मरे पर अपनी दया नहीं रोकी। उसने यह भी बताया कि बोअज उनका करीबी रिश्तेदार है और किन्समैन रिडीमर है। इजरायली परंपरा में किन्समैन रिडीमर का एक खास महत्व है। अगर कोई व्यक्ति बिना बच्चों के मर जाता था तो उसके करीबी रिश्तेदार की जिम्मेदारी होती थी कि वह उसकी विधवा से शादी करे और बच्चे पैदा करे ताकि मृत व्यक्ति का नाम और विरासत कायम रहे। इस रिश्तेदार को उन संपत्तियों को वापस खरीदने का भी अधिकार और कर्तव्य होता था जो गरीबी के कारण बेची गई थी। नाओमी ने इस अवसर को समझते हुए एक योजना बनाई और रूथ से कहा कि वह बोअज के खेतों में काम जारी रखे। रूथ ने फसल समाप्त होने तक बोअज के खेतों में काम किया। बाद में नाओमी ने उसे बताया कि उसी रात बोअज खेत में होगा। उसने रूथ को सलाह दी कि वह नहा धोकर, तेल लगाकर और अपने अच्छे कपड़े पहनकर वहां जाए। उसे तब तक बोअज के सामने नहीं आना था जब तक कि वह खाना और पीना खत्म न कर ले। जब बोअज सो जाएगा तो रूथ को देखना था कि वह कहां लेटा है और चुपचाप उसके पैर ढककर वहीं लेट जाना था। नाओमी ने रूथ को भरोसा दिलाया कि बोअज उसे बताएगा कि आगे क्या करना है। यह योजना आज अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय की परंपराओं पर आधारित थी। नाओमी ने सोचा कि बोअज पहले ही रूथ में रुचि दिखा चुका है। उसने रूथ को अच्छे से तैयार होने के लिए कहा ताकि वह किसी नई शुरुआत के लिए तैयार महिला की तरह लगे। थ्रेसिंग फ्लोर वह जगह थी जहां अनाज को भूसे से अलग किया जाता था और लोग वहां सोते थे ताकि अनाज सुरक्षित रहे। रूथ ने नाओमी की बातों पर विश्वास किया और उनकी सभी बातों का पालन किया। वह चुपचाप थ्रेसिंग फ्लोर पर गई और तब तक इंतजार किया जब तक बोअज ने खाना और पीना खत्म नहीं किया। बोअज संतुष्ट था, नशे में नहीं। जब बोअज सो गया, रूथ धीरे से गई, उसके पैर ढक दिए और वहीं लेट गई। इस इशारे का मतलब उस समय शादी के लिए अपनी उपलब्धता दिखाना था। आधी रात को बोअज जाग गए और देखा कि एक महिला उनके पैरों के पास लेटी है। हैरान होकर उन्होंने पूछा, तू कौन है? रूथ ने जवाब दिया, मैं रुथ हूं, तेरी दासी। अपने कपड़े का कोना मुझ पर बिछा दो क्योंकि तुम मेरे करीबी रिश्तेदार हो। इसका मतलब था कि वह बोअज से शादी करने का अनुरोध कर रही थी ताकि उसके दिवंगत पति की विरासत बच सके। बोअज ने स्थिति का फायदा उठाने या गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय आशीर्वाद और सम्मान के साथ जवाब दिया। उसने कहा, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरी बेटी, तुमने पहले से ज्यादा दयालुता दिखाई है। उसने रूथ की अच्छाई को देखा और कहा कि वह उसकी मांग पूरी करेगा। उसने यह भी कहा कि शहर के सभी लोग जानते हैं कि रूथ एक सज्जन महिला है, लेकिन उसने यह भी बताया कि एक करीबी रिश्तेदार था जिसे पहले अधिकार था मोक्ष का। ईमानदारी और सत्यता बोअज ने स्थिति समझाई। ये सच है कि मैं एक छुड़ाने वाला हूं, लेकिन एक और छुड़ाने वाला है जो मुझसे करीब है। उसने वादा किया कि वो सुबह इस मामले को सुलझा देगा, जबकि दूसरे रिश्तेदार के अधिकारों का भी ध्यान रखेगा। साथ ही बोअज ने रूथ को आश्वासन दिया कि अगर वो दूसरा आदमी उसे छुड़ाने का फैसला नहीं करता तो वो खुद ऐसा करेगा। रूथ की इज्जत की चिंता करते हुए बोअज ने उसे अपनी पांवों के पास सुबह तक रहने दिया, लेकिन उसे सलाह दी कि वो सुबह से पहले निकल जाए ताकि किसी को पता न चले कि एक महिला गांव की खेतों में आई थी। रुथ की इज्जत और रिडेम्पशन प्रक्रिया की इंटेग्रिटी की रक्षा करेगा, जो कि नाओमी के पास वापस भेजने से पहले होने वाली थी। बोअज ने फिर से अपनी उदारता दिखाई और रुथ को 6 माप जौ दिए, बोलते हुए कि अपनी सास के पास खाली हाथ मत जाना। इस उपहार का दोहरा मतलब था। यह रुथ और नाओमी के लिए अतिरिक्त खाना भी था और बोअज की प्रतिबद्धता का एक संकेत भी था कि वह उसी दिन रिडेम्पशन के मामले को सुलझाने के लिए तत्पर है। अगले सुबह जैसा कि वादा किया गया था, बोअज शहर के दरवाजे की ओर चला गया। प्राचीन इस्राएली संस्कृति में नगर का दरवाजा वो जगह था जहां व्यापार के फैसले और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामलों का निपटारा किया जाता था। यह एक खुले न्यायालय या फोरम के समान था। बोअज वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि वो मुक्तिदाता जो उसने जिक्र किया था कब आएगा।
जब उसने उसे देखा तो बोअज ने कहा, आओ यहां मेरे दोस्त, बैठो। बाइबल में उस आदमी का नाम नहीं बताया गया, बल्कि उसे सिर्फ दोस्त या फलां फलां कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि उसने मुक्तिदाता के रूप में अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था और इसलिए उसे नाम से याद करने लायक नहीं समझा गया। बोअज ने प्रक्रिया को कानूनी मान्यता देने के लिए शहर के 10 बुजुर्गों को गवाह के रूप में बुलाया। यह संख्या मनमानी नहीं थी, क्योंकि 10 आदमी इजराइल समाज में स्थानीय कोर्ट के लिए जरूरी कोरम बनाते थे। गवाहों के मौजूद होने पर बोअज ने सबसे करीब के रिश्तेदार के सामने मामला पेश किया। उन्होंने शुरुआत की यह कहकर कि नाओमी, जो मोआब से वापस आई थी, IMC के नाम के हिस्से की जमीन बेच रही है। बोअज ने सबसे करीब के रिश्तेदार को यह अवसर दिया कि वह जमीन खरीदकर अपने परिवार में रख सके। शुरुआत में रिश्तेदार ने रुचि दिखाई और कहा कि वो इसे खरीद लेगा। ज्यादा जमीन मिलने का मौका उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर बोअज ने सौदे का एक अहम पहलू बताया कि जिस दिन तुम नाओमी से जमीन खरीदोगे, तुम्हें उस दिन मौत के बाद की विधवा रूत को भी लेना होगा, ताकि मृतक का नाम उसकी विरासत के साथ बना रहे। ये जानकारी रिश्तेदार का नजरिया पूरी तरह से बदल गई। उसे समझ में आया कि अगर उसने जमीन खरीदी तो उसे रूत से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ बच्चे भी पैदा करने होंगे, और वो बच्चे उस जमीन के मालिक बनेंगे, मालन के वारिस के तौर पर, न कि उसके खुद के। इससे उसकी अपनी पारिवारिक विरासत में उलझन आ सकती है और उसकी संपत्ति बांट सकती है। इस उलझन का सामना करते हुए निकटतम रिश्तेदार ने अपना अधिकार छोड़ दिया और कहा, मैं खुद के लिए इसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरी अपनी विरासत खतरे में पड़ेगी। मेरा अधिकार तुम ले लो, क्योंकि मैं इसे नहीं कर सकता। इस अधिकार के हस्तांतरण को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने के लिए उस आदमी ने एक प्रतीकात्मक रिवाज किया। उसने अपनी चप्पल निकाली और उसे बोअज को दे दी। यह एक प्राचीन परंपरा थी। इजराइल का जिक्र व्यवस्था की किताब में किया गया है, जो एक अधिकार के हस्तांतरण या एक समझौते की पुष्टि का प्रतीक है। चप्पल अधिकार या स्वामित्व का प्रतीक है, और जमीन पर कदम रखने का मतलब है अधिकार होना, और उसे छोड़ना उस अधिकार का हस्तांतरण करना है। फिर बोअज ने बुजुर्गों और सभी लोगों के सामने घोषणा की, आप लोग आज गवाह हैं कि मैंने नाओमी के हाथ से IMC और चिलियन और मलोन की सारी संपत्ति ले ली है। इसके अलावा मैंने मोआब की रुत, मलोन की विधवा को अपनी पत्नी के रूप में लिया है, ताकि उनके नाम को आगे बढ़ा सकूं। उसकी विरासत पर मरे हुए व्यक्ति के नाम को उसके भाइयों या उसके स्थान के दरवाजे से मिटने न देने के लिए बुजुर्गों और सभी लोगों ने दरवाजे पर गवाही दी। उन्होंने उस मिलन के लिए आशीर्वाद भी दिया जो होने वाला था। इस तरह बोअज ने रूत को अपनी पत्नी बना लिया, उस समय के सभी रिवाजों के अनुसार। बाइबल के पाठ में बस इतना कहा गया है कि बोअज ने रूत को लिया और वह उसकी पत्नी बन गई। फिर बोअज उसके पास गया और परमेश्वर ने उसे गर्भवती होने की शक्ति दी और उसने एक बेटे को जन्म दिया। बुजुर्गों और शहर के दरवाजे पर लोगों द्वारा दी गई दुआओं में यह आशा थी कि रूत याकूब की 2 पत्नियों राचेल और लियाह की तरह बनेंगी, जिन्होंने कई बच्चों को जन्म देकर इजराइल का घर बनाया। ये बच्चे इजराइल की जनजातियों के पूर्वज बने। लोगों ने यह भी चाहा कि बोअज ईपा में शक्तिशाली बने और बेथलेहम में अपने वंश के जरिए प्रसिद्ध नाम कमाए। रूत और बोअज के बेटे के जन्म ने नाओमी को बेहद खुशी और मुक्ति दी। शहर की स्त्रियों ने उनके साथ जश्न मनाया और कहा, परमेश्वर की महिमा हो, तुम्हारे लिए आज एक उद्धारक है जिसका नाम इस्राएल में प्रसिद्ध होगा। वह तुम्हारी जिंदगी को फिर से बनाएगा और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम्हारी बहू जो तुमसे प्यार करती है ने उसे जन्म दिया है और वह तुम्हारे लिए 7 बेटों से भी बेहतर है। महिलाओं ने कहा कि रुत के माध्यम से परमेश्वर ने नाओमी के लिए उद्धारक भेजा है। यह सिर्फ बोअज नहीं है, बल्कि वह नवजात बेटा है जो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएगा और नाओमी की बुढ़ापे में देखभाल करेगा। नाओमी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसकी देखभाल करने लगी जैसे वह उसका खुद का बेटा हो। यह दृश्य नाओमी के जीवन में दुख और खालीपन से खुशी और संतोष की ओर बदलाव को दर्शाता है। पड़ोस की महिलाओं ने बच्चे का नाम ओबेद रखा, जिसका मतलब होता है सेवक या भक्त। यह उम्मीद थी कि वह परमेश्वर का वफादार सेवक बनेगा या नाओमी के लिए सहारा बनेगा। उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि यह बच्चा इजरायली और मोआबी का मिलन रॉयल वंश का हिस्सा बन जाएगा। रुत की किताब एक चौंकाने वाली वंशावली के साथ खत्म होती है। ओबेद ने जेसे को जन्म दिया और जेसे ने दाऊद को।
यह दिखाता है कि कैसे एक विदेशी महिला मोआबी इजराइल के महान राजा दाऊद की परदादी बनी और यीशु मसीह के वंश में शामिल हुई। रुथ का वंशावली में होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अप्रत्याशित लोगों का उपयोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। मोआब की एक विदेशी और दुखी विधवा उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है जो उद्धारकर्ता के जन्म की ओर ले जाती है। किताब की वंशावली पेरिज यहूदा और तामार के बेटे से शुरू होती है। ये डेविड की जटिल कहानी को उजागर करती है जो दिखाती है कि परमेश्वर अप्रत्याशित परिस्थितियों और किनारे पर रहने वाले लोगों के माध्यम से अपने उद्धार योजना को पूरा करते हैं। रुथ की कहानी वफादारी, दया, ईमानदारी और कई अन्य सबक सिखाती है। ईश्वरीय कृपा यह दिखाती है कि सच्चा प्यार और वफादारी पीढ़ियों तक असर कर सकते हैं। यह बताती है कि परमेश्वर कड़वे नुकसान को मीठे आशीर्वाद में कैसे बदल सकते हैं और वे उन लोगों की कितनी कद्र करते हैं जो उनकी शरण लेते हैं। रुथ और बोअज की कहानी में मुक्ति का यह सुंदर विचार मिलता है जो शास्त्र में मुख्य विषय है और हमारे अंतिम मुक्तिदाता मसीह में अपनी अभिव्यक्ति पाता है जो हमें पाप से मुक्त करता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपकी बाइबल की समझ को गहरा किया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और गहराई वाली बाइबल की कहानियां मिलती रहें। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें